साल हूँ मैं कि उड़ीसा में आई हूँ और जो अठर मंदिर बनना जा रहा है बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा है कि 400 गुड़ा पूरा भी मंदिर न निरखेगा। और मैं चाहूँगी कि जो भी भगत है कि 1.25 महीना तक तो रैली नहीं करता फिरेगा। कितना सुंदर भव्य मंदिर बनना जा रहा है आप लोग का सहयोग से, आप लोग का साथ से। बहुत ही अच्छा भगत हो, माँ का लाल हो। और शायद मेरा बारे में नहीं जानता उसमें। आसाम में मेरा जन्म हुआ, राजस्थान में शादी हुई और दादी ने कोई भी को नहीं जानता मेरा परिवार वाला। बहुत छोटा शब्द में मैं बोलूँगी क्योंकि बोलूँगी तो 1 महीना तक मेरी कथा ही पूरी को नहीं होती। क्योंकि माँ हर दिन हर पल इतना चमत्कार मेरे जीवन में करे कि बिना बताने के लिए इतना समय आज को नहीं। कि जब शादी हुई राजस्थान में कि आसाम में पड़ी और माँ की लीला देखो कि मना बच्चों नहीं हुए। बच्चों नहीं होना 3 साल में कोई बहुत बड़ी बात को नहीं, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल ना कर दिया कि माँ बन ही हो नहीं सका। मैं लोग 3 साल बाद आज छोड़ दिया। अचानक से माँ दादी को नथ जहाँ कोई डायमंड को नथ चमका है वह सपना में दर्शन दिया। मैं को नहीं समझ पाई कि ये है। सपना बहुत आवे है तो मैं समझ को नहीं पाई कि ये है। बीदिनी देखो लीला कि एक खाटू श्याम जी का पास से एक संत आया घर पर और मैं अपनी कथा अपने हस्बैंड ना और पंडित जी ने सुनाऊं तो मैंने बोला कि या तो झुंझुनू वाली माता की नथ है जो तेरा दर्शन हो। मैं सुन करके मतलब कौन है झुंझुनू वाली माता, मैं जानती भी कौन है। मैंने बताया कि यह करके शेखावटी में है, आप जाओ और दर्शन। मैं बैठा गई और दर्शन करी तो मैंने यहाँ लगी कि शायद इस जन्म में नहीं कि जन्म से कोई रिश्तों है यहाँ को कि देख कर का आंसू झरझर बहवा लगे। और के काम के लिए आई मैं बोल गई। जब आंसू थम्या तो माँ ने बोली माँ झोली पसार कर कोई लाल दे दे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तक कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन यदि मेरे गोद में लाल हो जावे तो मैं घर वाला ना बताऊं कि दादी कौन है। और 11 महीना का अंदर अंदर कोई इलाज को नहीं कराई भी का बाद और मेरे लाल हो गया। मेरे के फर्ज बना है बस तो अपना फर्ज पूरा कर दी। अर्जी लेकर मैं गई थी तो मर्जी एकदम स्वीकार कर ली। लेकिन मैंने तो सपना माँ आकर के माँ दर्शन दे दी और मैं चली गई। लेकिन अयन का लाल जिन्हें माँ के बारे में पतो ही को नहीं, बस जाने ही को नहीं, वह वंचित है माँ का प्यार से, कलयुग अवतारणी से। जो कलयुग में अवतार लिया है बाबा और माँ एक ही कुल से है। पांडव कुल से बाबा है, पांडव कुल से माँ है। तो बाबा ना हर कोई बच्चा बच्चा जाने है। तो मेरे मन में एक विचार आयो कि जब बाबा ने जाने हैं तो माँ ने क्यों नहीं। तो एन को विचार देखते ही माँ उंगली पकड़ ली और बोली खड़ी हो जा। और तना घर घर जाकर के बिन खर्चा को और मंगल चालू कर दिया। बेदिन माँ की इतनी कृपा हुई कि फिर भी मैं सोची कि नहीं मैं बहुत छोटी हूँ, मुश्किल से 26-27 साल की एज, परिवार वाला साथ में यो काम कया करूँ। माँ शक्ति दे कि जो मैं खाई प्रसाद और मने हुए लाल तो मैं और न कया इसे वंचित रखूं। मैं कया सबने बताऊं यह बात मेरी मन की। और माँ एन को पल लाई कि एक भगत घर आई और वह खड़ी करी कि मंगल सुना। और जब मंगल सुनाने लगी नौमी के दिन 2013, 22 साल होगा माँ का मिला, लेकिन 2013 से वह खड़ी करी कि मंगल कर। और जो टूटी फूटी जैन की आई मैं मंगल करी। सिर्फ एक बात कि मेरा अगल बगल में सारा कास्ट रहे, राजपूत, जाट, माली, गुर्जर सब। बाने जब लेकर के बैठी
तो बेलों इतना भाव विभोर होगा कि भाभी दीदी आपा एन का मंगल जिया सुंदर कांड हो रहे भी रस आ गयो मैं माँ में कि जब चुंडी लहरावे तो ऐसा लग रहा को माथा से कंठी दूर हो गए। तब मैं बोली कि मैं इजाजत दो मेरा पति से कि यो काम करने दो। मना कर दिया लेकिन ये माँ की मर्जी थी। खा लिया दूसरा ने बांटे को नहीं थे भी नहीं मिल गया। बोले ठीक है 2-4 कर तू बंद कर दीजिए। 5वां मंगल 5वां नवमी का दिन आज मैं बिना औरत को नहीं बोलूं। माँ स्वरूपा आज दादी साक्षात अठे बैठी है। माँ स्वरूपा बिल्कुल आई एकदम साक्षात जो माँ का बेटा बैठा था 40 से 45 औरत बिल्कुल आई है। एक औरत ने 4 बार बोलना पड़ा कि माइक उठाई भजन गा वह आई है माइक उठाई है और भजन गाई है। और जया भजन गाई तो पूरी कॉलोनी में वह गूंज उठी और जया उठकर माने चुनरी उड़ाई और शेर जैसी बिकी आंखें बहुत गोरी दुबली पतली पीछे आकर के माइक उठाई भजन गाई और अंतर्ध्यान हो गई। जिस तक मैं दरबार में गई पीछे मुड़कर देखी तो कोनी में काफी कदम गई गली में कि मैंने मिल जावे। वो दिन है आज को दिन है मावड़ी बच गई लेकिन बस स्वरूप को नहीं मिले। और 20 दिन के दिन है इतनी दीवानगी चढ़ गई। ऐसा लागो कि इतनी शक्ति माँ दे कि घर घर मंगल करा और कराऊं। इतनो लायक जो भैया बोलिया कि इतनो लायक बना दे कि एक चुनरी उड़ाऊं। अयन एन को चमत्कार जब लोगों का जीवन में होने लगा कि एक बार गाना बोला कि वो काम कर ले तो मावड़ी बिना कर ले। उनका माँ के करना है तना माँ यही आ जाऊंगी लेकिन बीका भाग्य में है तो दे। लेकिन तेरा मिलना ये लायक समझ कि तेरे चरणा में तो कोई नहीं बैठ सकूं लेकिन दूर तो तेरा दर्शन कर सकूं। और भक्ता को जो काम है जो तू बिल्कुल कर रही है लेकिन बाको काम होते ही चले गए और मैं बावरी होती चली गई कि कया जगह जगह जा करके इस जोत ना प्रकट करा कि माँ है। जिया पत्ता पत्ता जय बाबा की बोले है। आज जो बाबा का दरबार में पूरा ग्रुप जा रहे हैं जगह जगह से मेरी भी एक लालसा है कि झुंझुनू दरबार में भी यही जयकारा और ध्वजा लेकर के पहुंचा एक दिन कि जय दादी की जय दादी की जय दादी की करा। जब घर से निकले तो जय दादी की जय बाबा की हुए। जब घर में घुसा तो जय दादी की जय बाबा की हुए। माँ को रूप त्रिशूल है कोई रूप को नहीं माँ को। लेकिन जया आपा अगर जन्म उत्सव मनाया तो मैं हमेशा बोलूँ कि माँ ने भी बेटी रूप में देखो सेठानी जब नारायणी रूप में अपना करना आई है तो मैं बताऊं कि रिंझा करके ये जो बैठा है तालियां बजाकर या महसूस करो कि मेरा गोद में माँ नारायणी बैठी है। तो बिल्कुल वह आभास हो रहा है कि माँ नारायणी अपने गोद में है और वह खुद से रूप में है। वह थाने बिल्कुल स्वयं दर्शन दे सी मेरा बताने से मेरा करने से को नहीं हुआ या साक्षात प्रमाण में देखी हूँ। और इन्हें कोई सहेली बनावे है कोई बेटी बनावे है कोई माँ बनावे है कोई दादी बनावे है। जी रूप में इन्हें देखा है भी रूप में माँ अपना करना आई है। एक भगत अयन को तो कि बीके 34 साल हो गई थी शादी को नहीं हुई लेकिन माँ कुछ बता कर गई शेफ और अयन की बता कर गई कि वह थोड़ा दिन बाद ही बिना पता चलियो कि मेरा सिराने माँ खड़ी है तो मैं बच गए घर तो जाऊंगी। बिना डॉक्टर भी जवाब दे दिया था और वह घर में बच कर आई और बिना यो आभास हो कि सिराने तो मेरी माँ खड़ी है त्रिशूल लेकर कर तो मेरा कोई के बिगाड़ सकती। तो आपा जो विश्वास रखेगा तसल्ली रखेगा तो यह मावड़ी काम जरूर पूरा करेगा। छठी की रात में विधाता लिख तो जावे है कि तेरा तकदीर में यो है। बिना बेदलनो तो भगवान स्वयं आ जावे तो विधाता ने झूठी नहीं कर सका है लेकिन तलवार से कटते चक्कू से कट कर रखा है क्योंकि बिना विश्वास है कि माँ आसी आनो पड़सी और काम करसी तो विधाता के पास जावे है माँ
कि झूठी तो मत कर, लेकिन भी की तकदीर जो बुरो है बिना कम कर। बहुत कुछ चीजें हैं जो स्वयं देखी हूँ। एक बार मेरा खुद का पति घर से गया और बीच में मावड़ी बोली कि आज कुछ होने वालों है, लेकिन बोले हमें कि आदमी नापा बता देना कि आज जो सौदो है मत करो, मत से घर जाओ, घर से मना जाओ। तो बोले था को तो दिमाग खराब होएगा, रोज को काम होगा। 20 दिन इतना बड़ो एक्सीडेंट हो कि गाड़ी चूर होगी, लेकिन बात को बाल भी बात होगी। और पीछे से मावड़ी ने मैं बता दी थी कि माँ तू आभास तो करा दी, लेकिन कुछ हो गए हो तो शायद तेरा चढ़ना में ही मैं जान दे दूंगी, लेकिन यो एहन की गलती मत कर। हर जो भी बहन बेटी है जो आपा चुनरी ओढ़ा बिना 5 से 6 दिन आपा हाथ नहीं लगाना, जयान लगावा जो आपा पूजा में नहीं शामिल हुआ वो चुनरी आप लगा सको। जो पूजा में बैठ के बाद चुनरी ना आपा ओढ़ा भी चुनरी का हाथ नहीं लगावे, कारण कि यह चुनरी पहला मावड़ी ओढ़े है, पहला मावड़ी ओढ़े है, फिर सुहागन अपनी बहन बेटिया ने माँ उड़ावे है लंबी उम्र के लिए, पति के लिए, सुहाग के लिए, बच्चा के लिए, और घर में वृद्धि आवे है, धन दौलत देवे है माँ। तो मैं चाहूंगी कि माँ ने जी रूप से भी पूजो, प्रेम से पूजो, न कि कोई का बाता में आओ कि के नियम है के रूल है। नियम तो भाव और प्रेम को है, रूल्स तो 12 लगावा हाँ, लेकिन माँ ने तो भाव और प्रेम चाहिए। माँ को नहीं चाहे कि मैंने 56 भोग लगाओ, माँ ने था प्रेम से। बिना देखो गरम है तो माँ को मुंह तो नहीं चल जावे, बिना इतना देख लो कि आपा जी तरीका से खावे तो मावड़ी ने अपना हाथा से खिलाओ उठा करके, तो बिना वापस रसोई में जाके मिलाओ तो अन्नपूर्णा बन जावे। और जब भी को दियोड़ो बधाई आपा ने मिले है और गुल्लक में डाला हाँ तो लक्ष्मी बन जावे, और बिकी मंगल न पढ़ा हाँ तो जीभा में सरस्वती विराजमान हो जावे है। तो एक जितनी बोला हाँ मेरा मुंह को नहीं बनो कि बिकी मैं वर्णन कर सकूं। जब 9 दिन नवरात्रा की आवे है, देवी पुराण जो टूटी फूटी मेरे से हुए है, 9 दिन देवी की पुराण और मंगल घर में पढ़ो, जितनी कर सकूं जितनी करूं। लेकिन कोई बोला है कि दादी आवे है, या गलती आप लोग नहीं करो। दादी या बाबा या भैरव कोई भी स्वरूप शरीर के अंदर को नहीं आ सका। यदि आवे तो धरती फट जाती, क्योंकि सत्य बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी नमन कर रहे हैं। केवल भी का प्यार में प्रेम में दीवानगी चढ़ जावे है। कल ही मैं कोई भाई साहब से बात करी और आज से भी बात करी कि एक क्लास में 50 और 60 स्टूडेंट हुए हैं, और गुरु जब पढ़ावा लागे है तो बीमा से एक बच्चों टॉपर आवे है, पढ़े सब है लेकिन एक बच्चों टॉपर आवे है, और गुरु बिना और पढ़ावे है कि मेरे क्लास को मेरे स्कूल को नाम कर सी भैया ही कोई एक भगत नयन की चुने है और हाथ में टॉर्च दे दे हुए रोशनी के लिए कि कांटा चुभे चाहे फूल आवे है, तने यो टॉर्च लेकर रोशनी दिखानो है और मेरा चरणा में लाकर रखनो है। बिगड़ यही शायद इतना दीवानगी चढ़ जावे कि बिना कुछ सुझे को नहीं, और पागल हो जावे। इन्हें साइकोलॉजी बोलो चाहे पागलपन बोलो, कि वो अपना आप न भूल जावे कि मैं की दीवानगी में खोगी। बीच समय कोई भी मत छूटे, कारण की बात पागलपन में बिकी जो लोन आ गए है बिना खो जावा दे, क्योंकि बाप बैंक में जमा करे है बाप पूंजी ने, कि जब भी भगत कष्ट में आवे तो वह पूंजी निकाल कर बिना दे देवे तो बिको कष्ट हल्को हो जावे, खत्म नहीं हुए हल्को हो जावे। तो यह जिन्हें भी यो आस्था हुए है बिना गलत नाम दे कर या गलत बात बोल कर बीच चीज ना मत बोलो। बहुत आहट लागे है कि बीच चीज ना गलत नाम दे कर बोले तो अंदर से बहुत
चोट ला करके जब आंसू बहे तो बा आह ला गए कि बा ई भावना में करे ही कोनी। जब भगत मन ही गजरों पहना कर लावे है या फूल बिखेर कर लावे है, मैं बहुत मना करूं कि नहीं, लेकिन जब जयपुर में सारा कास्ट का भगत मिल गया, अलग अलग फूल जो पिरोवा हाँ तो माँ ने कलर को माला जब पहनावा हाँ तो माँ बहुत खुश हो जावे कि मना रंग बिरंग कलर वाला फूल पिरो कर मना पहनाई। तो शायद वो ही कृपा है जो माँ आज बरसा रही है। तो बी कारण ही भगत माला या फूल बरसा कर लावे है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरुदेव ने जो दादी दियो मिलावे। ई कारण वह बहुत प्यार से लावे है, ना कि वो स्वरूप छोड़ कर बिकर चढ़ना का बहुत दूर बैठ कर भी शायद वो प्यार नहीं पा सकता। बहुत दूर की बात है। बिकी तपत बिकी सत्य झेलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं तो बहुत तुच्छ कितना पाप अपना से हुए है या क्या बोल सका कि दादी आवे नहीं, दादी की सिर्फ दीवानगी चढ़े है और बिना नाच हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कोई की भी समस्या हुए और हुए तो माँ की कृपा है, बिना सुना और माँ की आज्ञा लेकर कर बिना बतावा। तो या नहीं कि मैं दादी बन गई तो मैं बता रही हूँ, नहीं, बिकी कृपा से ही बस शायद या गॉड गिफ्ट मानो या आप जो भी मानो, इन्हें बैठ कर कोशिश करा हाँ माँ का चढ़ना में अर्जी लगावा हाँ कि माँ इनको दुख कम कर। और मंगल पाठ में एक अर्जी जरूर लगावा हाँ मैं लोग, आप लोग भी मंगल करोगे तो अर्जी जरूर लगाओ। मैं लोग जयपुर में 1 रुपया से 10 रुपया हाथ में लेवा हाँ, इससे ऊपर को नहीं लेवा, और बीमा अर्जी लगावा हाँ अपने दुख की भी और सुख की भी। खाली दुख की थोड़ी मावड़ी न सुनावांगा, सुख की भी अर्जी लगावा हाँ। और वो अर्जी को पीसो एक थैली में डालकर तुरंत गौशाला जाकर का बिना देवा कि एक माँ का चरणा में अर्जी लागी और दूसरी माँ भी पीसा को चारों लेकर बिना चल गई। तो जब इतनी बड़ी शक्ति बिना चल ली और चरणा में ले ली तो दुख तो खटक से बचे। और घर पे यदि कोई तेरा मंगल नहीं करना चाहे, कोई से नहीं हुए, तो एक माँ की कृपा से एक मंगल वाणी लिखी हूँ माँ की ही कृपा से। तो आप 13 दिन 21 दिन एक स्थान पर बैठ कर एक समय पर बैठकर यदि 7 बार बिना करोगा तो 3 महीना में मेरो पर खड़ो है कि भी को काम सिद्ध हुए है। लेकिन करोगा क्या बहुत प्रेम से, हड़बड़बाजी में नहीं, भले रात में करो, दिन में करो, दोपहर में करो, कदे भी करो, बिकी कोई समय को नहीं। पूजा तो अपना नित्य कर्म है, जया अपन हवा हाथ धोवा हाँ, पूजा अपना नित्य कर्म है, आप करो। लेकिन मावड़ी से जब बात करना होए, बीमा भाव विभोर होना होए और बिसा मन की बात करनी होए तो बिका ये कोई समय को नहीं। जब भी समय हो और बिका आगे बैठ जाओ तो ऐसा लगेगा कि साक्षात माँ अपने से बातें कर रही है। मेरा माँ ने सुना देवा बीस समय टाइम निकाल कर तो शायद आप धन्य हो जावा या जीवा धन्य हो जावा। मैं चाहूँगी कि आज झारसुगुड़ा वाला जो अठा बैठे हैं बा दादी जी की अलग अलग फूल ने मिलाओ और जो अपना मंदिर बन रहे है जिसमें शायद पूरा प्रचार और प्रसार का साथ में जितना भी लोग हैं सब न बुला करके यदि एक लेडीज मेरा मानना है कि एक लेडीज यदि 13 औरतें न भी की कहानी बता करके भी की महिमा बता करके यदि बाका माँ का गोद में लाकर बिठावे तो शायद इससे बड़ो काम हो। मंगल से बड़ो इको नाम है, जीवन को मंगल ही दादी को मंगल है। यह मंगल तो आप घर में बैठ कर भी पढ़ सका हाँ, लेकिन जब सागर पढ़ा हाँ तो मावड़ी झुंझुनू से आकर कर बैठे हैं। तो इतना लोग यदि अपना आंगन में या दरबार में या झुंझुनू वाले की चर्चा करेंगा तो शायद माँ बहुत कृपा बरसावेगी भी लाल के ऊपर और भी बेटा के ऊपर भी बहू के ऊपर। जय दादी की।
मेरा सब बोलना में कोई गलती हुई चूक हुई तो मैं क्षमा चाहूँगी। बोलो रानी सती दादी की झुंझुन।